फ्रेंड्स, जीके एनर्जी के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं 10 अक्टूबर के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसका हम लोग चर्चा करेंगे स्टैंड अलोन पे और कंसोलिडेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है और बिजनेस किसके कैसे इंप्रूव हुए हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड में सिर्फ क्वार्टर वन प्रीवियस ईयर दो एफ वाई 25 मार्च 25 का डेटा दे रहा है और जून जून 25 का डेटा दे रहा है, यानी क्वार्टर वन एंड क्वार्टर फोर का डेटा का कंपैरिजन होगा। तो क्वार्टर वन क्वार्टर फोर का डेटा के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू, अगर टोटल रेवेन्यू में देखेंगे, ये मिलियंस में करोड़ में बात करेंगे, 326 करोड़ आ रही है। लास्ट प्रीवियस क्वार्टर का कितना था? 353 करोड़। उसके हिसाब से 10% के अप्रॉक्सीमेट आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है सिंगल शॉट में। देन इनके टोटल एक्सपेंसेस को देखें, 275 करोड़ का है। प्रीवियस क्वार्टर का कितने थे? 293 करोड़ के। अब खर्चों में सबसे खर्चे कहाँ ज़्यादा, थोड़ी सी डीप में जाएं, कैपिटल गुड्स में खर्चे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। देन इंटरेस्ट को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट इसका नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल कॉस्ट का डेटा करीब 7.9 करोड़ का आ रहा है, जो कि प्रीवियस से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 7.1 करोड़ से, उस हिसाब से। तो खर्चे भी ठीक ठाक हैं उस प्रपोर्शन के हिसाब से, लेकिन आपके रेवेन्यू गिरे हैं। बॉटम पोजीशन, टॉप पोजीशन यही है। अब इनके बॉटम लाइन को देखेंगे, ईपीएस का क्या हाल है। ईपीएस का पोजीशन देखेंगे कि बॉटम लाइन ग्रोथ किसी है, तो बॉटम लाइन ग्रोथ में भी आपके थोड़े से प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं। 2.19 का ईपीएस आ रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 2.56 का ईपीएस था। तो 56 से 19 करीब बोल सकते हैं कि आपके 10% से ऊपर की गिरावट देखने को ईपीएस में भी मिल रही है। अब आते हैं कंसोलिडेटेड में रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो रेवेन्यू उनके पैसा दो सोर्स से आ रहा है। एक ईपीएस बिजनेस से कर रही है जीके एनर्जी, करीब 278 करोड़ रुपया वहां से आ रहा है। देन दूसरा हो रहा है उनके सेलर सेल से आ रहा है, सोलर सिस्टम से, सोलर सेल से आ रहा है। सोलर सेल से 46 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो टोटल रेवेन्यू को अगर देखें सब मिला जुला के 326 करोड़ आपका आता हुआ दिख रहा है Q1 में, यानी जुलाई 25 का, जून 25 का डेटा के अकॉर्डिंग। एंड मार्च 31 का डेटा में अर्निंग को देखें, यानी Q4 25 की अर्निंग को देखें, तो 353 करोड़ आ रहा है। 353 करोड़ से 226 करोड़, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट 10% का रेवेन्यू भी, इसके अकॉर्डिंग भी रेवेन्यू में टॉप लाइन ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रही है। अब इनके स्टैंड अलोन स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट मिलियंस में, करोड़ में डिस्कशन करेंगे। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू देखेंगे 293 करोड़ का आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 353 करोड़ है। क्वार्टर टू क्वार्टर में आपको 10% से ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। देन अब आइए ईयर टू ईयर में देखेंगे, तो ईयर टू ईयर में 153 करोड़ है और 293 करोड़, तो 152 करोड़ से 293 करोड़ अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं 100% बढ़ता हुआ देखने को मिला। यानी ईयर टू ईयर में ये अच्छा करती हुई देखने को मिल रही है। देन इसके बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो ईपीएस 2.147 का निकाल रही है प्रेजेंट क्वार्टर में, यानी Q1 में, Q1 26 में। एंड Q4 25 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 2.55 का ईपीएस निकाली थी। यहाँ पे 2.55 के ईपीएस के हिसाब से करीब करीब बोल सकते हैं कि 10 से 15% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस में। देन अगर वाई वाई बेसिस पे देखें तो 1 का ईपीएस था, तो डबल ईपीएस से ऊपर हुआ था, 100% से ऊपर बढ़ता हुआ आपको वाई वाई बेसिस पे दिख रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे कि तो बॉटम लाइन क्या कहता है कि ईपीएस तो साल 10 साल के हिसाब से ठीक है, लेकिन रिसेंट में थोड़ा सा ईपीएस में प्रेशर है। तो स्टॉक में थोड़ा रिसेंट लेवल पे प्रेशर देखने को 10-15% का देखने को मिल सकता है। साल दर साल के हिसाब से इनकी रेवेन्यू का टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ठीक ठाक चल रहा है। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट यही कहता है। एंड दूसरा प्लस पॉइंट क्या आ रहा है, इनके जो रेवेन्यू जो ऑर्डर दिखा रहे थे सोलर सिस्टम से भी इनके पास में ऑर्डर हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हुए थे लास्ट क्वार्टर में, वो इस बार इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। उनके हिसाब से रेवेन्यू थोड़ा सा अलग सेगमेंट्स में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। जीके एनर्जी के क्विक फंडामेंटल पे, फंडामेंटल के हिसाब से तो मार्केट कैप 3,829 करोड़ का बन रहा है। करंट प्राइस 189 रुपीज़ की चलती हुई देखने को मिल रही है। तो 189 के प्राइस के बाद ये हाई लो के हिसाब से देखेंगे तो हाई लो 155 रुपया से 197 रुपया जाता हुआ देखने को मिला है। तो प्राइस का लोअर साइड की अगर चर्चा करें तो हायर साइड के आसपास है, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन पी देखा जाए तो पी कंफर्ट जोन में आपको देखने को मिलेगा, 28 का पी देखने को मिलेगा। डिविडेंड नहीं दे रही, आरओसी आरओई इनके अच्छे हैं, रिटर्न अच्छे निकाल रही है। तो थोड़ा सा इस स्टॉक पे इसको देख करके आप थोड़ा रुक सकते हैं। 74 का आरओसी है एंड आरओई 101 का निकाल रही है। ईपीएस देखिए 7 का निकाल रही है। पीजी देखिए आपका एक कंट्रोल के अंदर है, इंडस्ट्री के पी के कम में दिख रही है। तो स्टॉक अंडर वैल्यूड तो ऑब्वियसली है। 21 का पी इंडस्ट्री का पी आ रहा है। देन ईवी इबिटा के तौर पे देखिए 19 का आ रहा, थोड़ा सा 15 के ऊपर है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें भी
हाई तो बनी है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ठीक-ठाक दिख रहा है एंड करंट एंड क्विक रेशियो भी 1 से ऊपर देखने को मिली है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा आ रहा है, 9 का निकल के आ रहा है। ऑपरेशन से पैसा 98 करोड़ का नेगेटिव है, लेकिन प्रॉफिट आप बनाती जा रही है। डेट टू इक्विटी थोड़ा-सा बोल सकते हैं डेट का कंसेंट है, लेकिन आरओसी भी अच्छा निकाल रही है, तो डेट के साथ में ये आपको अर्निंग कर रही है, उस हिसाब से देखते हैं। प्राइस का मोमेंटम देखिए ₹175 के आसपास का प्राइस में ये घूमता हुआ दिखा है और अभी ₹192 190 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा ये स्टॉक थोड़ा अटकता हुआ दिख सकता है, लेकिन इनके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से जिस हिसाब से इनकी बिज़नेस है, पंप में है, सोलर पंप में है, जिस हिसाब से शक्ति पंप भी इसी का कॉम्पिटिशन में है, तो उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीके एनर्जी के होल्डिंग्स के बारे में। तो होल्डिंग को देखेंगे तो जिस हिसाब से आईपीओ के हिसाब से अलॉटमेंट हुई है और ये नया स्टॉक है, तो 49% की होल्डिंग आ रही है। प्रमोटर की एफआईज 2% के आसपास है, डीआईज 9% के आसपास है, पब्लिक 8% के आसपास है। तो देखा जाए तो 9, 2, 11, 11-12% के आसपास डीआईज एंड एफआईज लेके बैठे हैं, पब्लिक 8% के आसपास। तो होल्डिंग भी डिसेंट थोड़ा-सा देखने को मिल रहा है। इसको देख करके वॉच लिस्ट में आप ऐड करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो नए इन्वेस्टर हैं, जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, थोड़ा-सा पेशेंसली रुकेंगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी कमेंट्स हो डिटेल में कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और बेल की घंटी को बजा दें ताकि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आता रहे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।